हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जो भी अपने आप को सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में समझते हैं तो उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, ठीक है। ये स्पेशल सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज हैं, ठीक है। तो ये पाइल 1, ये पाइल 2, ठीक है। सिलेक्ट कर लें तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। आप में से जो भी अपने आप को समझते हैं कि सोलमेट कनेक्शन में है तो ये उनके लिए रीडिंग्स है, ठीक है। जब तक मैं सेटिंग करूं आप चाय शाय लेके आया करूं, क्योंकि मुझे टाइम लगता है, आप लोगों को पता है ना। हम्म ठीक है, दिख रहे हैं कार्ड्स। भाई यहाँ पे तो सोलमेट ही की एनर्जीज आई हैं, ट्विन फ्लेम्स की और सोलमेट की एनर्जीज आई हैं, ठीक है। ओहो, कोई बहुत दुखी दिल है यहाँ पे। कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। सही है, दिख रहे हैं ना, ठीक है। जिन्होंने ये पिंक फाइल कार्ड सेलेक्ट किया है, ठीक है, उनकी रीडिंग है। तो पिंक, यहाँ पे आपके पर्सन जो है आपकी तरफ मोहब्बत तो फील करते हैं, वो समझ चुके हैं आपके कनेक्शन को कि आपका उनके साथ जो है वो सोलमेट ट्रू लव कनेक्शन है। कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, जो कि डिवाइन की तरफ से भेजा गया है उनके लिए। वो आपके साथ हीलिंग फील कर रहे हैं, वो आपके साथ अपनी मोहब्बत सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन इस टाइम जो है बहुत बहुत मोहब्बत फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। वो समझ चुके हैं कि आप कोई ख़ास पर्सन हो जो उनके लिए भेजे गए हो, ठीक है। और वो जो है आपके साथ अपनी मोहब्बत जो है वो शेयर भी करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। पर यहाँ पे कोई मैरिड है, कोई एक पर्सन जो है वो मैरिड है, या दोनों मैरिड हो सकते हैं, जिस वजह से जो है वो एक्शन नहीं लिया जा रहा है। या तो आपके पर्सन मैरिड हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, इस वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और आप उनसे कह रहे हैं कि भाई क्लेरिफिकेशन दो, साफ बताओ क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। आपके पर्सन आपको क्लेरिफिकेशंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपको हैंग कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली आपके पर्सन जो हैं वो शायद वो मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, दोनों में से कोई हैं, और बच्चे भी हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत इशू हो रहे हैं। किसी ने अपना कप जो है वो बंद कर दिया है, ठीक है। फीमेल जो है उन्होंने अपना कप जो है, कप ऑफ लव जो है वो बंद कर दिया है, वो दिखा नहीं रही हैं, ठीक है। यहाँ पे दो दो मैरिज के हैं, तो हो सकता है दोनों ही पर्सन मैरिड हों, ठीक है। तो जो एक पर्सन तो जो है वो कार्मिक में है, ठीक है। वो उसका तो परेशान है, वो बहुत ज़्यादा बाउंड है, वो उनका जो है अब्यूसिव कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है, तो बहुत हर्ट हैं वो। एक पर्सन बहुत हर्ट है, ठीक है। और एक पर्सन जो है वो अपने पर्सन को मोहब्बत दे नहीं पा रहे हैं, शायद खुशी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने पर्सन के साथ मैरिज। तो आप दोनों जो हैं ज़्यादातर यहाँ पे मुझे मैरिड लग रहे हैं, और सोलमेट हैं दोनों, ठीक है। समझते भी हैं कि दोनों का कनेक्शन जो है वो कुछ ख़ास है। पर अब आप लोग जो है ना एक दूसरे को स्पाई भी कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं, वो आपकी ग्रोथ भी देख रहे हैं। आप में से कोई एक है जो सोशल पर्सन है, ठीक है, जो कि पब्लिक फ़िगर है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो पब्लिक फ़िगर है। और आपके पर्सन आपके पास जो है वो कप ऑफ लव
देना चाहते हैं या आप उनको दे दिए हैं जो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं किया है जिसकी वजह से अब जो है आप सरेंडर कर दिया है आपने कि अब जो होगा वो देखा जाएगा और बगैर सच के मैं आगे नहीं बढ़ूँगी, ठीक है, या आगे नहीं बढ़ूँगा। आपकी फीलिंग्स मैं बता रही हूँ। आपके पर्सन की तो यही है कि वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, वो समझ रहे हैं कि मोहब्बत है और वो शायद मैरिड हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। इस वजह से वो क्लियर नहीं आ रहे। वो आपकी तरफ आते भी होंगे तो मतलब जो फेक आईडीज़ वगैरह से आते होंगे, आपको क्लियरिफिकेशंस नहीं देते होंगे आपके पर्सन। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आपकी लव स्टोरी। सोलमेट्स ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो आपको भी पता है कि आपका ये ट्रू लव कनेक्शन है, पर आप जो हैं इस मोहब्बत से ध्यान हटा चुके हो क्योंकि आप बहुत हर्ट हो चुके हो। आपने अपने पर्सन को बार बार याद दिलाया, बार बार कप ऑफ लव ऑफ़र किया, उनको बार बार बताया कि सच बोलो, जो भी है क्लियर हो, पर आपके पर्सन शायद क्लियर नहीं हुए। आप वेट कर कर के थक चुके, ठीक है। आपने अब सरेंडर कर दिया, आपने छोड़ दिया क्योंकि आप बहुत दुखी हो गए। आपने अपने दिल को कंट्रोल करने की कोशिश की और आपने अपना ध्यान किसी और चीज़ में लगा लिया, ठीक है। जैसे आप जो है वो सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो गए या आप कोई मॉडल वगैरह बन गए या आप हीलर बन गए, लोगों के हीलिंग करते हैं, कोई टेरोट कार्ड रीडर वगैरह। इस तरह से आपकी जो है वो लाइफ आगे आपने अपना ध्यान हटा दिया अपने पर्सन से, ठीक है। और आपके पर्सन जो है अभी तक स्टक ही हैं, ठीक है। वो अटके वही लग रहे हैं और वो मैरिड भी हैं और वो आपसे भी शादी करना चाह रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि आपने अपना कप जो है वो छुपा दिया है। अब आप उनको अपनी मोहब्बत जो है उसी शर्त पे दोगे जब वो अपनी सच्चाई आपके सामने खोलेंगे, ठीक है। आपके पर्सन जो है, आप दोनों से कहा जा रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, ठीक है। आप दोनों को ओपन माइंडेड होना चाहिए क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स जो होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एक जैसे नहीं होते। आप दोनों में पैशन बहुत है, आपके पर्सन इस टाइम बहुत पैशनेट है आपको लेकर, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो ऑप्टिमिस्टिक रहें। आपके पर्सन जो है ये टावर मोमेंट जो है इससे बहुत परेशान है। वो रातों को जाग जाग कर आपको याद करते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं पर डरते भी हैं कि कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ। हाँ 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 हाँ, आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट अपने पर्सन का आएगा तो सही, ठीक है। वही इनका तरीका वही है। ये बहुत आपकी तरफ जानते हैं कि आपके साथ इनका कोई बहुत पक्का सा कनेक्शन है जो टूटे भी ना टूटेगा, ठीक है। ये ऐसा कनेक्शन है पर इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, यह मोहब्बत है कि क्या है, मैं समझ नहीं आ रहा है। या तो उनकी शादी की बातें हो रही हैं या तो आप मैरिड हैं या तो कुछ बच्चे हैं, कुछ इश्यूज़ आप दोनों के चल रहे हैं। कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं बता रही हूँ। तो आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत दिल है उनकी, आपको कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि वो बहुत पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए। आपको वो शायद मीडिया पे देखते हैं और आप उनको बहुत काइंड हार्टेड लगते हो, आप उनको बहुत मासूम से लगते हो, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, पर बातें एक्चुअली वो आपसे बात करना चाहते हैं। किसी भी वे में वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो अपने रियल फेस से आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। वो आपको आएंगे तो फिर से दुखी करेंगे, हर्ट करेंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, ठीक है। आप जिस वे पे जा रहे हैं वो आपका बिल्कुल सही वे है, आप उसी पे आप लोगों की हीलिंग पे जाएं, ठीक है। और आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बिग चेंजेस आने वाली है, हैप्पी चेंजेस आने वाली है। आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी। आप इस टाइम जो ये पेन से गुज़र रहे हैं ना, 3 ऑफ स्वॉर्ड से देख रहे हैं, ये जो इस पेन से आप गुज़र रहे हैं ये आपकी सिचुएशन ख़त्म होगी और बहुत नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में बहुत बिग हैप्पी चेंजेस आएंगी, ठीक है। तो आप अपसेट ना हो, दुखी ना हो। आपने जो वेट किया है उसका रिवार्ड आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अल्लाह किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होने देता ना, इंसाफ तो सबके साथ होता है।
थोड़ा लेट होता है, थोड़ा लेट होगा पर होगा। और यहाँ पे भी ये पिंक कार्ड में भी आया है कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप अपने सोलमेट को जो है प्रेयर्स में मांग रहे हो, आपके पर्सन आपको मांग रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल एनर्जीज़ जो हैं आप लोगों की, आपके पर्सन की भी बहुत अच्छी हैं, आपकी भी अच्छी हैं। पर आपका पर्सन जो है वो किस चीज़ से डर रहे हैं, कुछ सच्चाई है जो वो छिपा रहे हैं। आप थोड़े से अलर्ट रहिएगा, ठीक है? कुछ है जो वो छिपा रहे हैं और वो आपको पता नहीं है। आपको जब पता चलेगा तो हो सकता है आप हर्ट हों। कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपको बताना ज़रूरी है और आप भी इसी वजह से इनसे नाराज़ हैं। आपको भी पता है कि कुछ है जो वो छिपा रहे हैं। ठीक है, फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। चलते हैं अब फाइल नंबर 2 की तरफ। आपने काफ़ी वेट किया है फाइल नंबर 1, काफ़ी वेट किया और बार-बार इनको कप ऑफ लव ऑफ़र किया है, पर इनको समझ नहीं आई है आपकी। तब ये शायद अपने आप में बहुत बिज़ी थे, आपको ध्यान नहीं दे पाए। पर आप ऑप्टिमिस्टिक ही रहिएगा, ठीक है? आप अपना ध्यान जो है ना डिवाइन के साथ लगाएँ। अल्लाह से पूछें आपको क्या करना चाहिए, वो आपको आइडिया देंगे कि आपको आगे फ़र्दर क्या करना चाहिए, ठीक है? चलिए चलते हैं जिन्होंने ये ब्लू पाइल सेलेक्ट किया था, ये वाला, ठीक है? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है? ये बता दूं कि ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग है, तो आप जो है वो जिनको ये फ़ील होता हो कि उनका किन्हीं के साथ सोलमेट या ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, तो वो जो है ये रीडिंग देखें, सही है? वरना मैं फ़र्दर तो दूसरी रीडिंग्स देती रहती हूँ, आप वो देख लिया करें। हुँ, जगह नहीं, यहाँ पे सही है। हुँ, तो जिन्होंने ये फाइल नंबर 2 ये ब्लू कार्ड सॉरी सिलेक्ट किया था, तो पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, ठीक है? आपके पर्सन जो है आपको कप ऑफ लव ऑफ़र तो करना चाहते हैं, पर उनको किसी किस्म का रिग्रेट है, किसी किस्म का डर है, किसी किस्म का खौफ़ है। वो शायद आपकी लाइफ़ में इन आउट, इन आउट, इन आउट होते रहें, ठीक है? वो आपको शायद सही रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, वो अपने झमेलों में ही थे, ठीक है? यहाँ पे भी सोलमेट कनेक्शन तो है, ठीक है? वो अपने ही झमेलों में पड़े हुए थे, उन्होंने शायद आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने उनको शायद बार-बार ऑफ़र की। वो अपने ही गप्स में पड़े फिर बिज़ी थे, आपको ध्यान नहीं दिया, आपको समझ नहीं पाए। जिस वजह से वो जो है अब बहुत रिग्रेट में है, ठीक है? उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है कि उन्होंने अपने सोलमेट को, अपने ट्रू लव को समझ नहीं पाए। और आपने जो है वो आपके पर्सन जो है वो अभी जो है थर्ड पार्टी भी आप लोगों के बीच में है कोई ना कोई, ठीक है? या तो कैरियर है या उनकी फैमिली है, कोई ना कोई है जो थर्ड पार्टी जो बीच में है। ठीक है, आपके पर्सन आपको अभी एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, वो अपनी भी इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, ठीक है? वो देखते हैं कि आप बहुत हाईली नॉलेजेबल और बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, ठीक है? आप जो हो बहुत ग्रो कर रहे हो, आप वो सितारा हो जिसके पास हर कोई आना चाहता है, जिसको हर कोई पाना चाहता है, ठीक है? वो स्टार हैं आप। वो आपको देख रहे हैं, आप शायद सोशल मीडिया वगैरह पे आ रहे हैं कुछ, तो आपका भी है जहाँ पे वो आपको देख रहे हैं और उनको आप बहुत नॉलेजेबल, बहुत इंट्यूटिव, मिस्टीरियस, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, ठीक है? और उनको अब समझ आ रहा है कि इनका आपके साथ कोई सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है?
कोई ट्रू कनेक्शन है, कोई सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पे मुझे एक पार्टी जो है वो मैरिड लग रही है, वहाँ पे दोनों थी, यहाँ पे एक पार्टी मुझे मैरिड लग रही है और एक जो है वो फ़िलहाल अभी फ़ारिग लग रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हैं और वो आपको अपना कप जो है वो ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज डिफ़रेंस भी लग रहे हैं। आप लोगों के बीच में एज डिफ़रेंस हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में रिलीजियस डिफ़रेंसेस हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में कम्युनिटी डिफ़रेंसेस हो सकते हैं, जैसे मैरिड है एक अनमैरिड है, इस तरह से। तो ये चीज़ें जो इस वजह से आपके पर्सन जो है शायद आपकी लाइफ़ में इन आउट आते थे, चले जाते थे। मतलब आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था कि दिल करेगा तो बात करेंगे, नहीं करेगा तो ये गए, ठीक है। तो आप जो है वो आपके पर्सन जो है इस तरह का एटीट्यूड रहा उनका और अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने क्या खोया है, क्या उन्होंने गँवा दिया है, ठीक है। अब जो है वो आपको अपना मोहब्बत जो है वो शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। अब आपकी फ़ीलिंग्स देख लेते हैं। आपने जो है इस मोहब्बत में बहुत सफ़र किया है। आपने अपनी रातों की नींदें डिस्टर्ब हुई हैं। आप बहुत रेस्टलेस हुए हो इस मोहब्बत को लेकर, ठीक है। आपको बहुत सुनना पड़ा है, आप बहुत डिप्रेशन में आए हैं इस मोहब्बत को लेकर, ठीक है। आपने बहुत मैनिफेस्ट करने की कोशिश की अपने पर्सन को, ठीक है। पर आप ऐसा पर्सन हो जो मतलब जो चाहे हासिल कर सकता है, जिसको मतलब एक जादूगर की तरह है, ठीक है। मैंने कहा ना कि आप कोई सोशल मीडिया पे भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। किसी एक्ट्रेस हैं, कोई मॉडल हैं, कोई हीलिंग कर रहे हैं किसी की, तो वो देखकर आपके पर्सन बहुत जो है वो हैरान हैं। तो आप जो है एक मैजिशियन की तरह हैं, ठीक है। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि एक इंसान को इतना सब कुछ कैसे आ सकता है, इतना मतलब एक इंसान हर चीज़ उनको आती हो, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? और अब जो है थर्ड पार्टी बीच में है आप दोनों के, ठीक है। आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि आप जो हैं वो मैरिड हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मैरिड लग रहे हैं, ठीक है, और आप अपनी लाइफ़ जी रहे हैं और आपके पर्सन जो है आप जो है डबल माइंडेड हैं, ठीक है। आप डबल माइंडेड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आपने या तो डिसीज़न ले लिया है या तो आपको डिसीज़न लेना है। आप अपनी हिम्मत जता रहे हैं क्योंकि आपने बहुत वेट किया है, आपने भी आपके पर्सन जो हैं आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, अपना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कोई भी चीज़, कोई शायद कन्फेशन भी नहीं दिया है आपको। तो आप जो हैं वो स्ट्रेंथ अपने अंदर जता रहे हैं और आप शायद कोई डिसीज़न लेना चाहते हो। आप जो है इनको भूल के अपनी हाँ, ये देखो ये एक कार्ड आपका यहाँ रह गया था। आप अपना जो कप है वो छुपा रहे हो, ठीक है। अपनी मोहब्बत को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को दबाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों हैं। मतलब ये कपल आया है, ये डिवाइनली गाइडेड कपल है, ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, ठीक है। पर ये है कि ये अपनी फीमेल जो है अपना मोहब्बत जो है छुपा रही है, ठीक है। क्यों छुपा रही है? क्योंकि उन्होंने आपके पर्सन ने आपको जो है वो कन्फेस नहीं किया, ठीक है। आप मैरिड हो चुके हो, ठीक है, और आपको अभी कोई ना कोई फ़ैसला तो लेना है। आप ऐसे लटक के तो नहीं रह सकते। 2 नाव में तो आप भी नहीं रह सकते, ठीक है। 2 कश्तियों में तो आप भी नहीं चल सकते क्योंकि ऐसे तो आप पानी में जाके गिरोगे ना। दोनों कश्तियाँ जब अलग-अलग चली जाएँगी तो आप तो पानी में जाके गिरोगे, ना इधर के ना उधर के। तो आपको डिसीज़न लेना है, ठीक है। आपने अपने पर्सन का बहुत वेट किया है, आपके पर्सन ने आपको कोई कन्फेशन नहीं दिया, कुछ क्लेरिफ़िकेशन नहीं दी है, वो चुप ही हैं और इस वजह से आप बहुत डिप्रेस्ड रहे हो। आप बहुत आप टेंशन का शिकार रहे हो। शायद आपकी मैरिज भी जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है, तो आप जो हैं वो काफ़ी परेशान रहे हो, डबल माइंडेड रहे हो। आप जो है अभी एम्परर की एनर्जी में हो, ठीक है। आप एम्परर की एनर्जी में हो और आप जो हो अब कोई एक्शन लेने वाले नहीं हो। आप अपने ही वर्क में बिज़ी हो गए हो, ठीक है। आपने कहा भई आपकी मर्ज़ी, आपने आना है तो ठीक है, नहीं आना है तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। और मैंने कहा ना कि आप अपनी शादी में थोड़ा-सा कोई ऐसा इंसान है आपकी शादी ऐसे इंसान से हुई है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। जो बहुत कंट्रोलिंग है, ज़िद्दी है। तो आपने जो है वो इसलिए आप डबल माइंडेड थे कि मैं कहाँ जाऊँ?
ठीक है? तो आप अभी अपनी मोहब्बत जो है वो आपने बंद कर दी है, ना आप इनको दे रहे हैं, ना आप उनको दे रहे हैं। आप अपनी मोहब्बत जो है वो किसी को भी दिखा नहीं रहे हैं। आपने छुपा दी, आपने अपना वे चेंज कर दिया है, आप अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने करियर पे फ़ोकस हैं, ठीक है? आप अपने ग्रोथ पे फ़ोकस्ड हैं, ठीक है? आपके पर्सन जो है आपके साथ एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। उनको पता है कि उनके हर ताले की चाबी जो है वो आपके पास है, वो उनकी हीलिंग जो है वो आप ही से होती है। तो वो जो है आपको एक खूबसूरत सा पर्सन देखते हैं, ठीक है? जिसके मतलब आपकी जो ऑरा है ना उनको बहुत हीलिंग इफ़ेक्ट देती है, ठीक है? वो बहुत हील होते हैं आपकी ऑरा से। वो आपकी मोहब्बत को जो है वो ग्रोथ देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये इस तरह से आएँगे तो आप तो नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे, आप पहले से ही परेशान हो, ठीक है? आपने वैसे ही इतनी तकलीफ़ें देखी हैं, इतना डिप्रेशन से आप निकले हैं, गुज़रे हैं, तो आप तो इनको इस हालत में तो भई आपको आप हमारे व्यूअर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर आप ऐसे चोरों की तरह आएँ, फेक आईडीज़ देने इधर से उधर से। आना है, बात करना है, क्लियरिफ़िकेशन देना है, पर ऐसे फेक आईडी से आना है, क्यों? जब ट्रस्ट नहीं है तो फिर कंट्रोल करने की कोशिश ना करें सिचुएशंस को, आप अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। ठीक है, अब देखते हैं आप लोगों की। वैसे एक बात बोलूँ कि आप लोगों की जो कनेक्शन है उसमें पोटेंशियल बहुत है, वेडिंग तक जा सकती है। आप दोनों को एक-दूसरे पे ट्रस्ट रखना होगा, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि यू डिज़र्व लव, ठीक है? दिस कुड बी द वन, ये आपके पर्सन हो सकते हैं, यही वो हैं जिनकी आपको तलाश है, ठीक है? वेरी सून आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो हैं कोई एक डिसीज़न ले लें तो आपको वही मिले। आप एम्परर के साथ रहना चाहती हैं या आप किंग ऑफ कप के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है? तो आप एक डिसीज़न ले लें तो आपको वही मिल जाएगा, ठीक है? एंजल्स जो हैं आपको वही देंगे। आपसे एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह से चल रहे हैं ठीक है, आप जो आपकी जो डिप्रेशन, जो टेंशन्स हैं, जो एंग्ज़ायटीज़ हैं, उनको लेट गो करें, ठीक है? उनको भूल जाएँ और कम्युनिकेट क्लियरली करें, ठीक है? आपके पर्सन से और आपसे एंजल्स यही कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्लियर करें। आपको अपने पर्सन से क्या चाहिए, आप क्लियरली उनको बोलें और उनको जो है वो क्लियरली सुनें। यहाँ पे मुझे लगता है आपने बोला है, ठीक है? आप मैजिशियन हैं, आप चुप नहीं रहे होंगे। आप एम्परर हैं, आप चुप नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन के इश्यूज़ लग रहे हैं। यहाँ यहाँ पे भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे भी वो रिग्रेट हैं। हाँ, आस्क फॉर हेल्प। आप लोगों को दूसरों से भी हेल्प माँगनी चाहिए, ठीक है? कोई टैरो रीडर हो, उनसे पूछ लीजिए, एडवाइस ले लीजिए, या कोई आपके फ्रेंड्स वग़ैरह हों या कुछ भी, तो उनसे आप पूछिए और आगे बढ़ें, ठीक है? आपकी लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं, आप आगे ग्रोथ करोगे, ठीक है? तो आप जो है वो टेंशन ना लें, आपका जो होगा बेहतर होगा। आपकी शायद इन पर्सन से मुलाकात इसीलिए हुई कि आप अपने आप को हील कर सको, अपने अंदर ग्रो ला सकें, ग्रोथ कर सकें अपने अंदर। आप जो है ना अपने अल्लाह से कनेक्ट करें। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने अल्लाह से कनेक्ट करें, उनसे पूछें आपको क्या करना चाहिए। आप इन पर्सन को एक्सेप्ट करें या नहीं करें, ठीक है? आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मोहब्बत दोनों में है, बहुत मोहब्बत है, ठीक है? 6 ऑफ़ कप्स भी आया है, किंग ऑफ़ कप्स, क्वीन ऑफ़ कप्स भी आया है, मैजिशियन भी है। हाँ, मोहब्बत तो बहुत है भाई, पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप दोनों को, ठीक है? आप दोनों को ट्रस्ट जो है बहाल करना होगा एक-दूसरे का। यहाँ पे भी देखें ये चोरों की तरह क्यों आ रहे हैं? क्या इश्यूज़ हैं? क्या छुपा रहे हैं आपसे? कुछ छुपाया है इन्होंने, हाँ? देखिएगा। और शायद आपको पता भी है, तो इसलिए आप जो है वो बहुत अपसेट हैं। बहरहाल ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स। फ़िलहाल आपके पर्सन जो हैं वो आपको कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं। आपको देख-देख के वो बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत दुखी, रिग्रेट फ़ील हो रहा है उनको कि उन्होंने क्या एक सितारा गँवा दिया, एक ऐसा इंसान जो शायद उनको ढूँढे से भी नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में शायद। जो लाखों करोड़ों में एक इंसान होता है, तो वो शायद यही सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको गँवा दिया है, पर वो आपको कप ऑफ लव ऑफ़र करेंगे। ये जाएँगे नहीं आपकी लाइफ़ से, या
इन आउट होते रहेंगे, आएँगे जाएँगे, आएँगे जाएँगे, आएँगे जाएँगे, आएँगे जाएँगे, अपनी मर्ज़ी से आएँगे, अपनी मर्ज़ी से जाएँगे। जब रिग्रेट होगा तो आ जाएँगे और जब प्राउड होगा तो फिर चले जाएँगे। तो आप थोड़ा-सा अलर्ट रहिएगा, आप अपनी लाइफ़ पाथ जो आप चल रहे हैं ना, आप उसी पे चलिए, आपके लिए बेहतर है, ठीक है? आप जो ये सोशल वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है? चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रील में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।